प्रिय बच्चों, नमस्कार। बच्चों, पिछली वीडियो में हमने 7वीं कक्षा की महाभारत की पुस्तक में पाठ 8 द्रोणाचार्य पढ़ा। आज हम पाठ 9 जिसका शीर्षक लाख का घर है, इसके बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, इस आपको ये जो महाभारत की पुस्तक पढ़ रहे हो, इससे आपको सारी महाभारत के बारे में पता चल जाएगा। जिन बच्चों ने नहीं देखी है, सिर्फ केवल नाम ही सुना है, तो आप ये सारी पुस्तक को पढ़ेंगे और आपको सारी महाभारत की जानकारी से प्राप्त हो जाएगी। तो अब हम पाठ 9 का पठन करेंगे। भीमसेन का शरीर बल और अर्जुन की युद्ध कुशलता देखकर दुर्योधन की जलन मीन्स ईर्ष्या करना दिन पर दिन बढ़ती ही गई। वह ऐसे उपाय सोचने लगा कि जिससे पांडवों का नाश हो सके। इस कुमंत्रणा मीन्स बुरी मंत्रणा से उसका मामा शकुनी और कर्ण सलाहकार बने हुए थे, यानी कि उनको गलत गलत तरीके बताने में, उसको गलत उपाय देने में एक उसके मामा शकुनी थे और एक उसका मित्र कर्ण। बूढ़े धृतराष्ट्र बुद्धिमान थे, अपने भतीजों से उनको स्नेह भी काफ़ी था, परंतु अपने पुत्रों से उनका मोह भी अधिक था। दृढ़ निश्चय मीन्स पक्का निश्चय उनकी कमी थी, पर वह किसी बात पर स्थिर नहीं रह सकते थे। अपने बेटे पर अंकुश रखने की शक्ति उनमें नहीं थी। इस कारण यह जानते हुए भी कि दुर्योधन कुराह मीन्स गलत रास्ते पर चल रहा है, उन्होंने उसका ही साथ दिया। इधर पांडवों की लोकप्रियता दिनों दिन बढ़ती जा रही थी कि उसको सब लोग प्यार करते थे। चौराहों होता है जहाँ से 4 रास्ते गुजरते हैं, उसको हम चौराहा कहते हैं। और सभा समाजों में लोग कहते कि राजगद्दी पर बैठने के योग्य तो युधिष्ठिर ही है। वे कहते थे धृतराष्ट्र सो जन्म से अंधे थे, इस कारण उनके छोटे भाई पांडु ही सिंहासन पर बैठे थे। उनकी अकाल मीन्स अचानक मृत्यु हो जाने और पांडवों के बालक होने के कारण कुछ समय के लिए धृतराष्ट्र ने राजकाज संभाला था। अब युधिष्ठिर बड़े हो गए हैं, तो फिर आगे धृतराष्ट्र को राज्य अपने ही अधीन रखने का क्या अधिकार है। पिता में भीष्म का तो कर्तव्य है कि वह धृतराष्ट्र से राज्य का भार युधिष्ठिर को दिला दे। युधिष्ठिर ही सारी प्रजा के साथ न्यायपूर्वक व्यवहार कर सकेंगे। ज्यों-ज्यों पांडवों की यह लोकप्रियता दिखाई देती थी, ईर्ष्या से वह और भी कुढ़ने लगता था। एक दिन धृतराष्ट्र को अकेले में पाकर दुर्योधन बोला, पिताजी पुरवासी मीन्स राज्य के लोग तरह तरह की बातें करते हैं। जन्म से दिखाई न देने के कारण आप बड़े होते हुए भी राज्य से वंचित ही रह गए। राजसत्ता आपके छोटे भाई के हाथ में चली गई। अब यदि युधिष्ठिर को राजा बना दिया गया तो फिर पीढ़ियों तक हम राज्य की आशा नहीं कर सकेंगे। पिताजी, हमसे तो यह अपमान न सहा जाएगा। यह सुनकर राजा धृतराष्ट्र सोच में पड़ गए। बोले, बेटा तुम्हारा कहना ठीक है, लेकिन युधिष्ठिर के विरुद्ध कुछ करना भी तो कठिन है। युधिष्ठिर धर्मानुसार चलता है मीन्स धर्म के अनुसार, सबसे समान स्नेह करता है, अपने पिता के समान ही गुणवान है। इस कारण प्रजाजन भी उसे बहुत चाहते हैं मीन्स। यह सुनकर दुर्योधन बोला, पिताजी आपको और कुछ नहीं करना है, सिर्फ पांडवों को किसी न किसी बहाने वारणावत के मेले में भेज दीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, इतनी सी बात से हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं होगा। इस बीच अपने पिता पर और अधिक दबाव डालने के इरादे से दुर्योधन ने कुछ कूटनीतिज्ञों, यानी कि जो सलाह देने वाले होते हैं उनको कूटनीतिज्ञ बोलते हैं, को अपने पक्ष में मिला लिया। वे बारी बारी से धृतराष्ट्र के पास जाकर पांडवों के विरुद्ध उन्हें उकसाने लगे मीन्स उनको उत्साहित करने लगे। इनमें कर्णिक नाम का ब्राह्मण मुख्य था, जो शकुनी का मंत्री था। उसने धृतराष्ट्र को राजनीतिक चालों का भेद बताते हुए अनेक उदाहरणों एवं प्रमाण होते हैं सबूत से अपनी दलीलों की पुष्टि की। अंत में बोला, राजन, जो ऐश्वर्यवान है मीन्स जो धनवान है, वही संसार में श्रेष्ठ माना जाता है। यह बात
ठीक है कि पांडव आपकी भतीजी हैं, परंतु वे बड़े शक्ति संपन्न भी हैं। इस कारण अभी से चौकन्ने हो जाइए। आप पांडु पुत्रों से अपनी रक्षा कर लीजिए, वरना पीछे पछताइएगा। करने की बातों पर धृतराष्ट्र विचार कर रहे थे कि दुर्योधन ने आकर कहा, पिताजी, आप अगर किसी तरह पांडवों को समझाकर वारणावत भेज दें तो नगर और राज्य पर हमारा शासन पक्का हो जाएगा। फिर पांडव बड़ी खुशी से लौट सकते हैं और हमें उनसे कोई खतरा नहीं रहेगा। दुर्योधन और उसके साथी धृतराष्ट्र को रात दिन इसी तरह पांडवों के विरुद्ध कुछ न कुछ कहते सुनाते रहते और उन पर अपना दबाव डालते रहते थे। आखिर धृतराष्ट्र कमज़ोर पड़ गए और उनको लाचार होकर अपने बेटे की सलाह माननी पड़ी। दुर्योधन के पृष्ठपोषकों ने वारणावत की सुंदरता और खूबियों के बारे में पांडवों को बहुत ललचाया, मीन्स उनको लालच दिया। कहा कि वारणावत में एक भारी मेला होने वाला है जिसकी शोभा देखते ही बनेगी। उनकी बातें सुन सुनकर खुश पांडवों को भी वारणावत जाने की उत्सुकता हुई। यहाँ तक कि उन्होंने स्वयं आकर धृतराष्ट्र से वहाँ जाने की अनुमति मांगी। उत्सुकता होता है व्याकुलता। धृतराष्ट्र की अनुमति पाकर पांडव बड़े खुश हुए और भीष्म आदि से विदा लेकर माता कुंती के साथ वारणावत के लिए रवाना हो गए। पांडवों के चले जाने की खबर पाकर दुर्योधन की खुशी की तो सीमा न रही। वह अपने दोनों साथियों कर्ण एवं शकुनी के साथ बैठकर पांडव तथा कुंती का काम तमाम करने का उपाय सोचने लगा। उसने अपने मंत्री प्रोचन को बुलाकर गुप्त रूप से सलाह दी और एक योजना बनाई। प्रोचन ने यह सारा काम पूर्ण सफलता के साथ पूरा करने का वचन दिया और तुरंत वारणावत के लिए रवाना हो गए। एक शीघ्रगामी यानी कि तेज चलने वाले रथ पर बैठकर प्रोचन पांडवों से बहुत पहले वारणावत जा पहुंचा। वहां जाकर उसने पांडवों के ठहरने के लिए सन, घी, मोम, तेल, लाख, चर्बी आदि से जल्दी आग पकड़ने वाली चीज़ों को मिट्टी में मिलाकर एक सुंदर भवन बनवाया। इस बीच अगर पांडव वहां जल्दी पहुंच गए तो कुछ समय उनके ठहरने के लिए एक और जगह का प्रबंध प्रोचन ने कर रखा था। दुर्योधन की योजना यह थी कि कुछ दिनों तक पांडवों को लाख के भवन में आराम से रहने दिया जाए। जब वे पूर्ण रूप से निशंक हो जाएं, यानी कि उनको कोई आशंका ना हो किसी चीज़ की, तब रात में भवन में आग लगा दी जाए जिससे पांडव तो जलकर भस्म हो जाएं और कौरवों पर भी कोई दोष न लगा सके। तो बच्चों, हमने पाठ 9 का पठन कर लिया है। तो आपने रफ नोटबुक पर इस पठन में जितने भी प्रश्न उत्तर आए हैं उनको हल करना है। धन्यवाद।